नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आदिकाल की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। इस क्लास में हम सभी लोग 25 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आदिकाल की ये आपकी 8वीं क्लास रहने वाली है। इससे पहले 7 क्लास हम सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास आपकी लास्ट क्लास रहने वाली है। इसके बाद में हम सभी लोग आगे के महत्वपूर्ण चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो आज का आदिकाल है, ये ख़त्म हो जाएगा इसी क्लास में। देखिए, पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का आदि कवि किसे कहा जाता है, बताइए। खड़ी बोली का आदि कवि जो है किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है, और हिंद का तोता भी इनको कहा गया है। क्या कहा गया है? हिंद का तोता। देखिए, खड़ी बोली के पहले कवि की अगर बात करें तो वहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का नाम आएगा, लेकिन खड़ी बोली का आदि कवि पूछा गया है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है, बताइए। कहानी किसको कहा है दोस्तों? तो एक रचना है इनकी कीर्ति लता, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसी को जो है विद्यापति ने कहानी कहा है। ये रचना जो है इनकी अवहट्ठ भाषा में है। किस भाषा में है? अवहट्ठ भाषा की ये रचना है। देखिए, एक कीर्ति लता है, दूसरी कीर्ति पताका है। दोनों इनकी रचनाएं हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो दोनों अवहट्ठ भाषा की हैं। दोस्तों, एक रचना है इनकी विश्वविख्यात है, पदावली। ये जो है मैथिली भाषा की है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राय कुमार चरिऊ किसकी रचना है, बताइएगा। राय कुमार चरिऊ जो है ये किसकी रचना है, तो पुष्यदंत की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। किसकी रचना है? पुष्यदंत की रचना है। देखिएगा, पौम चरिऊ ग्रंथ जो है इनका पहला ग्रंथ माना जाता है, अपभ्रंश भाषा का पुष्यदंत का ही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, बताइए। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले कौन विद्वान हैं? आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, लास्ट क्लास है, तो इसके प्रश्न जो है 1 वर्ड में रहेंगे, व्याख्या नहीं की जाएगी, क्योंकि हर एक प्रश्न की व्याख्या इससे पहले वाली क्लास में हो चुकी है। तो आप सभी लोग पिछली क्लास को अच्छी तरह से देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। लिंक उनका सभी का जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बताइए, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, नाद न बिंदु न रवि न शीश मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है, बताइए। ये काव्य पंक्ति जो है किस कवि की है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सरहपा की ये दोस्तों है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, इस पहेली के रचनाकार कौन है, बताइए। पहेली के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो अमीर खुसरो की पहेली है ये। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये जो क्लास रहेगी दोस्तों, इसमें ज़्यादातर आज रचनाएं ली हैं मैंने, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आखिरी वाली क्लास में सभी रचनाएं आपकी हो जाएंगी। देखिए, देसिल बाना सब जन मिठा, तय तयसन जपो अभट्ठा, उपरोक्त पंक्तियाँ के जो रचनाकार हैं वो कौन है, पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7। तो विद्यापति की दोस्तों ये रचनाएं हैं। पंक्तियाँ जो हैं विद्यापति की रचनाओं से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणमल्ल छंद काव्य के रचयिता कौन है, बताइए। रणमल्ल छंद काव्य के रचयिता दोस्तों श्रीधर हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, श्रीधर व्यास की ये जो है काव्य है रणमल्ल छंद। अगला प्रश्न देखिएगा, पुस्तक जल्लड़ हाथ द चल गज्जन रफकाज किस कवि से संबंधित हैं, बताइए। किस कवि से संबंधित हैं दोस्तों? तो चंदबरदाई कवि से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, उसकी जो है ये पंक्तियाँ ली गई हैं, किससे? पृथ्वीराज रासो से। इसको किसने लिखा है ग्रंथ को? तो चंदबरदाई ने इसको जो है लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे, बताइए। तो पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों ये दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, राजमती का पात्र किस रासो रचना में है, बताइए। राजमती का जो पात्र है दोस्तों किस रासो रचना में है? तो बीसल देव रासो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बीसल देव रासो जो है ग्रंथ है, इसकी मुख्य महिला जो पात्र हैं दोस्तों वो राजमती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसमें जो है भोज प्रसार की जो पुत्री राजमती थी, उनका जो है अजमेर के चौहान राजा बीसल देव के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा जो है पूरी तरह से प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर अगर देखो, प्रमुख स्त्री पात्र जो थी वो दोस्तों वो राजमती थी। अगर प्रमुख जो है
पुरुष पात्र की बात करें तो बीसलदेव रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गौरक्षकल्प किसकी रचना है, बताइए। गौरक्षकल्प जो है किसकी रचना है, प्रश्न नंबर 12। सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ की दोस्तों ये रचना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले दोहा और चौपाई की परंपरा का प्रयोग किसने किया, बताइएगा। सबसे पहले दोहा और चौपाई की परंपरा का प्रयोग किसने किया, प्रश्न नंबर 13। सही उत्तर हो जाएगा सरहपा ने किया था। देखिए हिंदी का पहला कवि भी इनको माना गया है और सबसे पहले दोहा और चौपाई की परंपरा का प्रयोग इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है, बताइए। तो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सिद्धों की वाणियों का इसमें संकलन है। रचना की बात करें तो हरप्रसाद शास्त्री की रचना है, जिसकी ये पंक्तियाँ जो है लिखी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल में किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति की संज्ञा दी गई है, बताइए। आदिकाल में जो है किस कवि को अपभ्रंश की भवभूति भी की संज्ञा दी गई है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 15 का। देखिए पुष्यदंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुष्यदंत को जो है अपभ्रंश की भवभूति की संज्ञा दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न देखिए, दो सूखने किसकी रचना है, बताइए। तो दोस्तों ये अमीर खुसरो की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, बताइए। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, प्रश्न नंबर 17। तो मत्स्येंद्र नाथ की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हुए हैं, बताइए। तो 4 संस्करण इसके दोस्तों प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्यापति पदावली को भक्ति रस की न मानकर श्रृंगारिक मानने वाले कवि निम्न में से कौन नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए विद्यापति पदावली जो रचना है दोस्तों मैथिल भाषा की काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण जो है विद्यापति की रचना है। तो इसको जो है श्रृंगारिक मानने वाले कवि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है इनमें से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यापति के गीतों को नागिन की लहर के समान किसने बताया है, बताइए। किसने बताया है दोस्तों। तो निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निराला ने जो है विद्यापति के गीतों को नागिन की लहर के समान बताया है। अगला प्रश्न देखिएगा, ढोला ला मारू रा दोहा को हेमचंद तथा बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी को जो है कौन मानता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका, बताइएगा कौन मानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, परमाल रासों की नायिका हैं, बताइए। परमाल रासों की नायिका कौन है दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, परमाल रासों की जो नायिका हैं दोस्तों वो हैं चंद्रावली। अगला प्रश्न आपका है, चंद-बरदाई को छप्पय का बादशाह किसने कहा है, बताइए। चंद-बरदाई को छप्पय का बादशाह किसने कहा। तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थीं जो कि इस क्लास के माध्यम से मैंने देखा, आप सभी के सामने जो है प्रस्तुत किया। ये रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास आपकी 8वीं क्लास थी ये आदिकाल की। इसके बाद में ये आदिकाल आपका समाप्त हो चुका है। अब हम सभी लोग आगे के अध्याय पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।